साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे और खबर देखेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 14 करोड़ से ज्यादा मतदाता प्रत्याशियों के भाग्यों का फैसला करेंगे और इसके लिए 1,70,664 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों, आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, अरुणाचल की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 2, महाराष्ट्र की 7, मणिपुर की 1, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, उड़ीसा की 4, सिक्किम की 1, तेलंगाना की 17, त्रिपुरा की 1, पश्चिम बंगाल की 2, अंडमान और निकोबार की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट पर मतदान शुरू हो गया है। इन 91 सीटों पर 14,21,79,537 मतदाता हैं। इनमें से 7,22,17,733 पुरुष, 6,98,55,931 महिला मतदाता और 7,764 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। आपको बता दें, मतदान कराने के लिए सभी पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियों को एक दिन पहले ही रवाना कर दिया है। पोलिंग बूथों की सुरक्षा का जिम्मा अर्धसैनिक बलों को सौंपा गया है। चलिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में देश के साथ ही पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पर लग गई हैं। प्रदेश की एकमात्र सीट बस्तर के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बस्तर लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इनमें से 7 अनुसूचित जनजाति और 1 सामान्य के लिए आरक्षित है। इनमें जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा एसटी में शामिल हैं। इनमें से 7 कांग्रेस के पास है और केवल 1 दंतेवाड़ा सीट पर भाजपा का कब्जा है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित है और ऐसे में यहां पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, तो 3 बजे तक ही चलेगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 350 कंपनियां आई हुई हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में 500 कंपनियों की तैनाती बस्तर में की गई थी। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए 500 अतिरिक्त कंपनियों की जरूरत रहती है, लेकिन पूरे देश में एक साथ चुनाव होने के कारण इतनी कंपनी नहीं मिली। और वैभव श्री पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव, सबसे पहले तो वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक का जानना चाहेंगे कि कितना वोटिंग परसेंटेज निकल के आ रहा है, क्या सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, और ग्राउंड जीरो पर क्योंकि आपके साथ हमारे तमाम संवाददाता हैं, तो उनका क्या परसेंटेज बताया जाता है? देखिए, तकरीबन औसत 45% मतदान अब तक हो चुके हैं दोपहर 1 बजे तक के। और जो अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एक अनुमान है कि दोपहर 3 बजे तक, यानी कि मतदान समाप्त होने तक 60% से ऊपर मतदान इन चारों ही नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई देगा, जिसमें से बीजापुर, कोंटा और नारायणपुर है। इन सभी जगहों पर वोटिंग काफी अच्छी बताई जा रही है। खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहा है, जैसे कि दंतेवाड़ा के भीतर में जो कुआकोंडा, नकुलनार, कटे कल्याण, वैभव श्री पांडे बता रहे थे कि किस तरह से मतदान प्रक्रिया वहां पे जारी है। बस्तर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हमारे साथ वैभव श्री पांडे लगातार जुड़े हुए हैं, जो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सुरक्षा के लिए 350 कंपनियां लगाई गई हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए वैभव श्री पांडे, जो सीधे तमाम विस्तृत जानकारी आप तक मुहैया करा रहे। वैभव, देखिए, मैं यही बता रहा था कि जो औसत मतदान का प्रतिशत है चारों विधानसभा क्षेत्रों में वो तकरीबन 60% से ऊपर जाने वाला है दोपहर 3 बजे के बाद तक के। जो अंदरूनी और ग्रामीण क्षेत्र के जो इलाके हैं वहाँ पे मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहना बताया गया है।
ये तमाम चीजें ये बताने के लिए ऑफ और टाइल के बीच में मतदाताओं में किसी तरह का कोई जो है निराशा नहीं है, लेकिन वो और ज्यादा उत्साह के साथ मतदान केंद्र में पहुंचे हैं और मतदान लगातार जारी है। दूसरी ओर जो बाकी की 4 विधानसभा सीटें हैं, क्षेत्र है जहाँ पे मतदान चल रहे हैं, वहाँ पे शाम के 5 बजे तक मतदान होना है। तो एक बस्तर लोकसभा सीट का जो औसत आंकड़ा आएगा उस पर सबसे जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में जो औसत आंकड़ा था बस्तर के जिले में, क्या उससे ज्यादा होगा या फिर कम रहने वाले हैं। तो इसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। ये शाम को 6-7 बजे तक आंकड़े आएंगे, हालांकि वास्तविक आंकड़े आने वाले हैं। कल तक का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के भीतर नहीं आ पाते, लेकिन हम देख रहे हैं उसके मुताबिक तो यही कह सकते हैं कि काफी अच्छा मतदान बस्तर लोकसभा सीट पर रहने वाला है। क्योंकि इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो है फ्रीडम के जो बूथ मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे सुबह के वक्त में काफी भीड़ थी, लेकिन अब दोपहर के वक्त है काफी भीड़। तो वैभव श्री पांडे जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं। आज देश की 91 सीटों पर पहले फेज में वोट कास्ट किए जा रहे हैं और नक्सल प्रभावित बस्तर इलाके में सुरक्षा के लिए 75,000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है और ड्रोन कैमरों के जरिए भी सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। तो आपको बता दें कि रात भर मतदान की तैयारी भी रही, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए और पोलिंग बूथों पर आपको वैभव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए जो ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी दे रहे हैं। वैभव, ताजा अपडेट। ताजा अपडेट वैभव। वैभव, ताजा अपडेट जानना चाहेंगे, ताजा हालात। देखिए, दोपहर का वक्त हो चला है, इसलिए अब मतदान केंद्रों में थोड़ी सी भीड़ कम नजर आ रही है। ये आपको शाम के वक्त में भीड़ बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि दोपहर अभी काफी गर्मी है, लिहाजा मतदाता अभी नहीं निकल रहे हैं। लेकिन चूंकि जब 3 बजे के आसपास मतदान समाप्त होने का समय आएगा तो 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में जो मतदान होगा वो सर्वाधिक दिखाई दे सकता है। सुबह के वक्त में इसी तरीके से मतदान हुआ जब मतदान केंद्रों में लंबी लाइनें, कतारें लगे हुए दिखाई दे रही थी। बाकी जो 4 विधानसभा क्षेत्र फिलहाल ये है कि मतदान का प्रतिशत 60% से ऊपर जाएगा, इसमें कोई संदेह नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 45% तक मतदान संपन्न हो चुके हैं। दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल अब तक की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया वैभव। तो बीजापुर में भी मतदान जारी है, जिसको लेकर लोगों में